नमस्कार, मिस्टर समोसा के फर्स्ट व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं काफ़ी दिन से अपने कढ़ाई में बैठे-बैठे सोच रहा था कि आप लोगों से बात किया जाए। आज मौका मिला तो मैंने ये व्लॉग बना डाला। चलिए आज मैं आपको हर इंडियन स्टेट के आलू रेसिपीज़ रैंक करके बताता हूँ। आलू एक बहुत ही वर्सेटाइल सब्ज़ी है। आलू बहुत ही वर्सेटाइल सब्ज़ी है। ये इंडिया वैसे तो पुर्तगीज़ लोगों के साथ आया, लेकिन हमारे यहाँ इतना पॉपुलर हो गया कि हर गली, हर स्टेट में अपनी एक ख़ास रेसिपी बन गई। और मेरा तो नाम भी मिस्टर समोसा है, तो क्यों ना हम अपने चैनल पर पहला वीडियो आलू के बारे में ही बनाएँ। तो रूल ये है कि इस वीडियो में हम 15 आलू के डिशेज़ को टियर में डिवाइड करेंगे। इंडिया के 15 स्टेट्स से हमने 15 डिशेज़ चूज़ करी हैं और इनको हम रैंक करेंगे। ये जो 15 डिशेज़ हैं, ये हर स्टेट से एक डिश हमने सेलेक्ट करी है। ये टियर है हाई टू लो 4 टियर्स, जिसमें है ए टियर वेरी गुड, वाह! वाह! मतलब दिल जीत लिया। बी टियर मतलब बढ़िया है, आराम से बार-बार खा लो लेकिन ठीक-ठाक है, कोई बहुत ख़ास नहीं। सी टियर मतलब ठीक है, कभी-कभार चलेगा। एस टियर मतलब नॉट गुड, मतलब आलू का इंसल्ट काइंड ऑफ बोल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक नया व्लॉग। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर नहीं आए तो अगले वीडियो का इंतज़ार ही सही। लेकिन ध्यान रहे कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस वीडियो का मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं है। ये बस मैंने जहाँ-जहाँ आलू टेस्ट करा है, वहाँ-वहाँ का रैंकिंग करा है। तो स्टार्ट करते हैं बिहार से। यहाँ का फेमस डिश है आलू भुजिया। इसको बनाते हैं पतले-पतले आलू काट कर, फिर उनको सरसों के तेल में हल्दी और जीरा के साथ फ्राई किया जाता है। तीखे के शौकीन लोग इसमें हरी मिर्च भी डालते हैं, जो टेस्ट को और भी तगड़ा बना देती है। आलू भुजिया में एक नॉस्टैल्जिया है, घर की याद, माँ के हाथ का स्वाद और छोटे से किचन की खुशबू। पराठे के साथ खाया जाए तो मज़ा दुगना हो जाता है। ऐसे स्वाद की वजह से ये सीधा ए टियर में जाता है। अब झारखंड चलते हैं, जहाँ आलू भरता बहुत फेमस है। झारखंड में आलू को या तो भुना जाता है या सिंपली उबाल लिया जाता है। फिर उसमें सरसों का तेल, प्याज, हरी मिर्च और धनिया मिलाकर एक अर्थी सा मैश बनाते हैं। इस डिश में ट्राइबल कल्चर और देसी मिट्टी की खुशबू आती है, जैसे गांव की शाम और चूल्हे का धुआं। गरम सादा चावल के साथ इसको खाना एकदम कंफर्ट फूड लगता है। इस वजह से ये जाता है बी टियर में। बंगाल में अगर हम आलू डिश की बात करें और आलू पोस्तो मेंशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पोस्तो यानी खसखस को भिगा करके पेस्ट बनाया जाता है। आलू पोस्तो का ऐसा कल्ट हो गया है कि बंगाल क्या, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, जहाँ पे कोई बंगाली फूड का शौकीन है, वो जानता है कि आलू पोस्तो कुछ होता है। नॉन बंगालियों को रहे-रहे आलू पोस्तो की क्रेविंग होते रहती है और ये है भी इतना खास। सरसों के तेल की खुशबू और पोस्तो का नटी टेस्ट एकदम अलग ही दुनिया का फ्लेवर बनाता है। गरम भात के साथ खाया जाए तो लगता है जैसे एक कविता प्लेट में सर्व की गई हो। बंगाली लोग इसको गरम-गरम राइस के साथ खाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसको लूची और पूरी के साथ भी खाते हैं। ऐसे स्वाद की वजह से ये ए टियर में जाता है। राजस्थान का एक फ़ेमस डिश है जायफली आलू। तो ये राजस्थान का जायफली आलू थोड़ा एक्सपेरिमेंटल डिश है। आलू को मसालों के साथ पकाकर उस पे नटमेग यानी जायफल का ट्विस्ट दिया जाता है। इससे यूनिक अरोमा और टेस्ट आता है, जो सबको पसंद हो ऐसा ज़रूरी नहीं। थोड़ा एक्वायर्ड टेस्ट है, शायद 1-2 बाइट में ही समझ में आ जाता है कि पसंद आया कि नहीं। जायफली आलू राजस्थानी थाली में हमेशा मिल जाता है, लेकिन उसके आगे यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर। ये जाता है सीधा सी टियर में। तमिलनाडु में खाते हैं उरले किज़ांगू वरुवल। सॉरी फॉर मिसिंग अप द प्रोनंसिएशन। नाम थोड़ा मुश्किल है बोलने में, लेकिन टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। आलू को छोटे क्यूब्स में काटकर मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स का तड़का दिया जाता है। फिर क्रिस्प फ्राई करके उसमें तमिलनाडु का एक स्पेशल फ्लेवर आता है, जिसको लोग डोसा, सांभर और राइस के साथ खाते हैं। ये खाने में एक बहुत बढ़िया बैलेंस डालता है और बहुत ही एरोमेटिक और बहुत ही लाजवाब है टेस्ट में। इसके लिए ये फिट है बी टियर में। इसके पास में कर्नाटका, जहाँ से हम मैंने इंक्लूड किया है आलू सागू। ये डिश कर्नाटका में इडली, डोसा और पूरी के साथ सर्व होता है। आलू को हल्का ग्रेवी स्टाइल में बनाया जाता है, जो थोड़ा वाटरी सा लगता है। मसाले बहुत सॉफ्ट होते हैं और फ्लेवर माइल्ड। इसलिए ये एक पॉपुलर ब्रेकफास्ट डिश है और आप जिस भी किसी लोकल रेस्टोरेंट में जाएँगे, वहाँ पे लोग पूरी के साथ या डोसा के साथ इसको खाते हुए दिख जाएँगे। आलू सागू, पूरी सागू इस टाइप से काफ़ी लोग खाते हैं वहाँ पे। लाइट होता है इसलिए ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है। लेकिन सिंस फ्लेवर इज़ माइल्ड,
तो इस वजह से आलू का असली दम थोड़ा लूज़ हो जाता है। इसमें वो किक नहीं मिलती जो एक पोटैटो डिश में मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने इसको एस टियर में रखा है। केरला का फेमस पोटैटो डिश है उरलई किजांगू मेजू कुरोपटी के। इस डिश का असली चार्म है कोकोनट ऑयल और करी लीव्स। ये जो डिश है ये आपको हर सद्या में मिल जाएगा। और रीज़न है कि ये टेक्सचर में एक फ्लेवर ऐड करता है। आलू को पतले स्लाइसेस में काट कर नारियल के तेल में रोस्ट किया जाता है और उसके ऊपर करी लीव्स और रेड चिली का तड़का दिया जाता है। बहुत ही सिंपल है लेकिन फ्रेग्रेंस और स्वाद एकदम घर जैसा सुकून देता है। ये डिश वैसे तो केरला में बहुत पॉपुलर है, लेकिन अब केरला के फूड की बात करें तो ये टॉप पे नहीं आता है। लेकिन डिस्पाइट दैट मुझे ये बहुत पसंद है। मैं जब भी केरला जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार उरलाई कज़ांगू खा लूँ और इसकी वजह से ये बी टियर डिज़र्व करता है। इसके बाद चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आसाम, जहाँ का एक फ़ेमस डिश है आलू पितिका, जो नॉर्थ ईस्ट में अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है। अब ये आलू पितिका जो है वो ट्रेडिशनल साइड डिश है जो पनता भात के साथ खाया जाता है। उबले आलू को मैश करके उसमें सरसों का तेल, प्याज़ और मिर्ची मिलाया जाता है। लोकली ये एकदम कम्फर्ट फूड माना जाता है, लेकिन बाहर के लोगों को ये थोड़ा फ्लैट लग सकता है। टेस्ट में डेप्थ और सिंप्लिसिटी ज़्यादा होती है। अगर आप अगेन जस्ट लाइक केरला, अगर आप आसामीज़ क्यूज़िन की बात करेंगे तो लोग नॉर्मली नॉन-वेज फूड सोचते हैं, फिश, मटन, चिकन वगैरह-वगैरह, और ये ज़्यादा डिमांड में नहीं है। इसलिए टेस्ट भी बहुत ही माइल्ड है और कोई ऐसा मतलब यूनिक सा बात नहीं है। तो ये एस टियर का कैंडिडेट है। उड़ीसा से हम लाए हैं आलू कासा। उड़ीसा में आलू कासा एक क्विक फ्राई डिश है। पूरी तरह से उबले हुए आलू को डायरेक्टली मसालों में फ्राई किया जाता है। स्वाद रस्टिक और स्पाइसी होता है, लेकिन वैरायटी और टेक्सचर थोड़ा मोनोटोनस लगता है। बिहारी आलू भुजिया के साथ चार्म इसमें नहीं है और इस वजह से ये सी टियर में जाता है। छत्तीसगढ़ की आलू बड़ी बहुत फेमस है। इस डिश में आलू को दाल की बड़ी के साथ बनाया जाता है। थोड़ा ड्राई और अर्थी फ्लेवर देता है, जो गाँव के खाने की याद दिलाता है। आलू और बड़ी का कॉम्बिनेशन खास है, लेकिन सबके टेस्ट बड्स को सैटिस्फाई करे ऐसा ज़रूरी नहीं। ये एक एक्वायर्ड कम्फर्ट डिश है, इसलिए इसको मैंने सी टियर में रखा है। पंजाब गए और दम आलू नहीं खाया तो फिर क्या खाया? पंजाबी स्टाइल दम आलू रिच और टैंगी होता है। टोमेटो, अनियन और गरम मसालों की ग्रेवी में आलू को पकाया जाता है। घी का फ्लेवर और ऊपर से धनिया गार्निश कर दे तो मज़ा आ जाता है। इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है बटर नान या मिस्सी रोटी के साथ। और पंजाबी फैमिलीज़ में अगर आपको कोई पंजाबी फैमिली होस्ट कर रही है, तो ये आपको हमेशा देखने मिल जाएगा। स्पेशली अगर आपने वेजिटेरियन फूड ऑर्डर करा है तो। इसकी वजह से ये बी टियर में फिट है। अब चलते हैं कश्मीर, जहाँ पे कश्मीरी दम आलू की बात ही कुछ और है। ये डिश एकदम रॉयल है। दही बेस में सौंफ और हींग जैसा मसाला, ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च का डीप रेड रंग के साथ ये कश्मीरी दम आलू का फ्लेवर ही अलग हो जाता है। इसके टेस्ट में क्रीमीनेस है, स्पाइस है, अरोमा है, जो कि आप एक पोटैटो डिश से उम्मीद करते हैं। हर बाइट में लगता है जैसे वादियों का स्वाद आ गया। जस्ट लाइक आलू पोस्तो, अगर किसी भी नॉन कश्मीरी से आप पूछेंगे कि एक कश्मीरी वेजिटेरियन डिश बताओ, तो वो कश्मीरी दम आलू का नाम ही लेगा। ये बहुत ही अमेज़िंग है, बहुत ही उम्दा है। इसकी वजह से ये ए टियर में है। लद्दाख में एक डिश मिलता है जिसको शुटागी बोलते हैं। शुटागी लद्दाख का एक अलग ही डिश है। इसमें बो टाई शेप का पास्ता जैसा डो होता है, जो थिक सूप में आलू, गाजर और पालक के साथ पकाया जाता है। कोल्ड डेज़र्ट क्लाइमेट में ये डिश एकदम हार्टी और मतलब फुलफिलिंग होता है, इसको खाकर मज़ा आ जाता है। ठंड लग रही हो और गरम-गरम सूप जिसमें आलू मिल जाए तो क्या ही बात है। आलू इसका यूनिक हाइलाइट है और शुटागी एक बहुत ही यूनिक फूड आइटम है। अगर आप लद्दाख जाएँ तो ज़रूर खाएँ और इसीलिए शुटागी को मैंने ए टियर में रखा है। हरियाणा का जीरा आलू बिहार के भुजिया जैसा ही है। ये डिश हर टिफ़िन बॉक्स की जान है। आप कहीं भी अगर आप बैचलर गुड़गाँव वगैरह में रह के काम कर रहे हैं और आप मेस में खाते हैं, टिफ़िन सर्विस मँगवाते हैं, तो आपको जीरा आलू मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कहीं छोला भटूरा खाने जाते हैं, उसमें एक जीरा आलू का पीस रहता ही है। उबले आलू को जीरा और हल्के मसालों के साथ फ्राई करना सिंपल लगता है, लेकिन टेस्ट रिलायबल होता है। तेज़-तेज़ बन जाता है और रोज़ के खाने में फिट बैठता है, लेकिन नोवेल्टी और एक्साइटमेंट थोड़ा कम होता है। ये डिश सीधा सी टियर में लैंड करती है।
और लास्ट में 15वें नंबर पर है महाराष्ट्र, जहाँ मिलता है बटाटा भाजी। इस डिश में आलू को टर्मरिक, करी लीव्स और मस्टर्ड सीड्स का फ्राई किया जाता है। रोज़मर्रा के खाने के लिए बेस्ट है, चपाती, पूरी सबके साथ चल जाता है। लेकिन जब बात रैंकिंग की हो तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है और बहुत ही माइल्ड और बहुत ही ब्लैंड सा डिश है ये, और इसी वजह से बटाटा भाजी एस टियर में है। तो गाइज़, ये थी हमारी इंडियन पोटैटो डिश टियर लिस्ट। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया और आपको लगता है कि मैंने जस्टिफ़ाई करा है हर पोटैटो डिश को रैंकिंग करके, तो आप बताइए कमेंट्स में। अगर आपको लगता है कि कोई रैंक ऊपर होता है या कोई नीचे होता, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप ये भी बताइएगा कि मैं अगली बार कौन से डिश को रैंक करूँ।